नमस्ते दोस्तों, एमएस रोलर ब्लॉग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और हैप्पी होंगे। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है भगवान जी की पूजा से। तो सबसे पहले उठकर मैंने वही रूटीन के काम किए, झाड़ू-पोछा मतलब घर की क्लीनिंग की और उसके बाद लगा दी थी मशीन। और आज है संडे, तो ये संडे का ब्लॉग है। और मशीन लगा दी थी, इधर नहाकर पूजा कर ली थी, तो इधर कपड़े मतलब धुल गए थे, बस मैंने सुखाने रह गए थे, तो मैंने पहले पूजा की और उसके बाद कपड़े सुखाने जाऊँगी ऊपर। तो ये देखिए मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं, मतलब मशीन में ड्रायर हो गए हैं। और बस अब इन कपड़ों को ऊपर सुखाऊँगी और उसके बाद वही अपने किचन का काम करूँगी। भगवान जी का मतलब गौ माता का खाना निकालूँगी, पित्ता-तित्ता खाना निकालूँगी, उसके बाद खुद नाश्ता करूँगी। और औरत की ज़िंदगी है, समझ लीजिए आप विश्वास नहीं मानेंगे, 2 दिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि मैं बिल्कुल बिस्तर पे मतलब टिक गई थी, ऐसा समझ लीजिए। और फिर भी आज समझ लीजिए फ्राइडे और सैटरडे को मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी और आज संडे को देखिए उठते ही पूरे दिन मैंने नॉन स्टॉप काम किया है। सुबह उठी थी, हस्बैंड को कहीं जाना था तो वो चले गए थे, उसके बाद फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई थी और पूरा दिन मुझे इसी तरह से काम निकल गया। तो एक औरत की यही ज़िंदगी है, यही संघर्ष है, जो हर किसी को नहीं दिखता। तो मशीन लगाई थी, मशीन लगा के कपड़े ऊपर सुखा रही थी और उसके बाद नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद कर्टन धोए थे, क्योंकि अब त्योहार भी आने वाला है, होली भी आने ही वाली है, शिवरात्रि भी है, होली भी है, तो मैंने कहा थोड़ा धीरे-धीरे काम करूँगी घर का, तो सफाई हो जाएगी होली तक। तो कर्टन बहुत दिनों से गंदे हो रहे थे, तो इनको भी धोना था, तो इनको भी धो लिया था। तो बस कर्टन भी सूख गए थे, तो मैंने इनको भी हाथों-हाथ हैंग कर दिया और उसके बाद कपड़े धोए थे, तो उनको भी सबको फ़ोल्ड कर कर अलमारी में रखा, उनकी जगह रखा। तो मतलब इसी तरह मेरा पूरा दिन बीत गया और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया मैंने। और बालों में लगा रखी थी मैंने मेहंदी। जी हाँ, मेहंदी लगा रखी थी बालों में, मतलब काम भी करती रही और इस तरह मेहंदी भी सूख गई। तो बस अब थोड़ा शाम का टाइम हो गया, काम करते-करते मेरा पूरा दिन बीत गया। काम करते-करते पूरा दिन हो गया है, तो बस अब शाम का टाइम हो गया तो मेहंदी भी धो लूँगी, क्योंकि थोड़ी-सी हल्की-सी ठंड अभी सुबह-शाम की है, क्योंकि हवा चल रही है तेज़, तो अभी सुबह-शाम की काफ़ी ठंड है। पर मैंने मेहंदी लगाई थी और पूरा दिन काम में बीत गया, तो मेहंदी मतलब धोने का टाइम नहीं मिला। तो अब सबसे पहले शाम की झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद बाल धो लूँगी और साथ में बना लूँगी चाय। बालों में लगाई थी आज मैंने मेहंदी, तो अच्छे से सूख गई है और टाइम भी हो गया, तो मैं इसको धो लूँ और 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा है, धो के फिर मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि ठंडे पानी से ही धोऊँगी, गर्म पानी से नहीं धोऊँगी। और ये कुछ बर्तन पड़े हैं, क्योंकि आज है संडे और पूरे दिन काम निबटता नहीं है। मतलब थोड़े बर्तन, ये कोई गेस्ट आए थे घर पे उसके पड़े हैं और कुछ बर्तन सुबह के थे, तो मैं लग आज रखी थी मैंने मशीन और कर्टन धोए थे, तो उनको थोड़ा सा सिलाई विलाई करनी थी, इसलिए मुझे टाइम लग गया। अब इनको बर्तनों को भी धो देती हूँ और चाय बना लूँ। तो बस बर्तनों को धो दिया था और इधर रख दिया मैंने चाय बनने। और थोड़ी सी भूख भी लग रही है, सुबह नाश्ता ही किया था। तबीयत मतलब ठीक नहीं थी, 2 दिन से काफ़ी तबीयत खराब थी, तो मैंने थोड़ा हल्का ही नाश्ता किया था। वो पूरा दिन ऐसे ही बीत गया घर के कामों में। तो मैंने दोपहर का मतलब लंच भी नहीं किया, तो भूख भी लग रही थी थोड़ी-सी, तो चाय बनने रख दी और फिर मैंने सर धो लिया पहले। और ये मैंने चने उबाल के रखे थे, मतलब छोले उबाल के रखे थे बनाने के लिए। पर अभी मतलब थोड़ा डिसाइड नहीं किया मैंने इनको बनाना नहीं बनाना है। चलिए उबल गए हैं, अच्छे से उबल गए, मैंने इनको सोडा डाल के उबाल लिया था। रात को भिगो दिए थे और उबाल के रख लिए। डिनर में आज मतलब छोले ही बनेंगे शायद। तो ये मैंने सर धो लिया था और टाइम हो रहा है करीब 4:30 बज गए हैं और हल्की-सी ठंड भी लग रही, तो पहले ही मैंने चाय बनने रख दी थी, क्योंकि तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है और बेटाइम थोड़ा शाम के टाइम सर-दूर धोया तो कहीं तबीयत और खराब ना हो जाए, तो मैंने सेफ्टी के लिए चाय बना ली है, तो सर धोकर गरमा-गरम चाय पी लूँगी, तो इतना नुकसान नहीं देगा। देखिए ठंड लग रही है काफ़ी, क्योंकि सुबह-शाम की ठंड काफ़ी हो रही है और काफ़ी तेज़ ठंडी हवा चल रही है, तो शॉल ओढ़ लेती हूँ।
तो किचन में आ गई हूँ। चाय पी के थोड़ी सी देर रेस्ट किया और घर पर आने वाले थे गेस्ट, तो उनके लिए बना रही हूँ खाना। तो आप लोग के साथ डिनर थाली शेयर करूंगी। तो आज बना रही हूँ डिनर में बहुत ही बढ़िया वेज थाली, जिसमें दोनों चूल्हे पे मैंने जला लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लेट हो गया खाना बनाने में। और गेस्ट मतलब आने ही वाले हैं जस्ट। गेस्ट क्या, मेरे बड़े भाई आने वाले हैं, तो उनके लिए ही मैं खाना बना रही हूँ। हस्बैंड और मैं और मेरे बड़े भाई मतलब आ रहे हैं, तो उनके लिए ही खाना बना रही हूँ। तो खाने में आज बना रही हूँ छोले, पत्ता गोभी और रोटी और रायता, सिंपल सा। तो चलिए, मैंने छोले सुबह ही उबाल के रख लिए थे, क्योंकि मुझे शाम को छोले बनाने थे इसलिए। तो दोनों चूल्हे मैंने जला लिए। एक पे मैंने छोले छोक दिए हैं और एक पे पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी को मैंने उबाल के बनाया है। तो कढ़ाई में सबसे पहले छोले की मतलब छोकने के लिए मैंने ग्रेवी तैयार कर ली थी। सिंपल सा ऑयल डाल के उसमें हींग जीरा डाल के और कटे प्याज टमाटर ही मैंने डाले हैं। आप चाहे तो प्यूरी डाल के भी बना सकते हैं। और मुझे जल्दी हो रहा था, इसलिए मैंने प्यूरी नहीं बनाई। और बस प्याज टमाटर को मैंने मसाले में अच्छे से गला लिया और थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें दही ऐड कर दिया और 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। बिल्कुल अच्छे से मैश हो गए थे। बहुत बढ़िया छोले की ग्रेवी बनी थी। अगर आपको जैसे जल्दबाजी हो और अगर प्यूरी बनाने का टाइम ना मिले, तो आप इस तरह से छोले की किसी भी सब्जी की प्यूरी बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनती है और बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। और बहुत बढ़िया छोले बने थे, एकदम बढ़िया से। सिंपल सा जल्द फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो अगर आपको जल्दबाजी हो और आप टमाटर की प्यूरी या प्याज की प्यूरी ना बना पाए या नहीं टाइम है, तो आप इस तरह से प्यूरी बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट प्यूरी बनती है प्याज की। मतलब प्याज टमाटर को इस तरह से थोड़ा सा घी में सॉरी दही में पका लीजिए और उसको अच्छे से मैश कर दीजिए। काफी अच्छी थिक ग्रेवी बन जाती है छोले की। और थिक करने के लिए मैंने ग्रेवी को थोड़े से छोले को मैश करके डाल दिया है। ये ट्रिक भी बहुत यूजफुल रहती है, क्योंकि अधिकतर छोलों में जिस लोगों ने देखा हो थोड़ा सा पानी का छोले अलग रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है। तो आप छोलों को थोड़ा सा मैश करके डाल देंगे, तो उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी एकदम थिक बन जाएगी और इंस्टेंट मतलब ज्यादा देर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इधर पत्ता गोभी को उबाल के मैंने सिंपल सा ऑयल डाल के और जीरा हींग डाल के और बेसिक मसाले ऐड करके भून लिया है। एकदम बढ़िया सी हमारी पत्ता गोभी बनकर रेडी हो गई है। तो मेरे छोले भी बन गए और पत्ता गोभी मतलब सूखी सब्जी और रस्से वाली दोनों सब्जी मेरी बन गई। और इधर मैंने सिंपल सा प्लेन राइस बनाया था साथ में और रोटियां सेकी थी। तो बस कुकर में थोड़ा सा देसी घी डाल के मैंने सिंपल सा प्लेन राइस बना लिया था छोले के साथ। चावलों को मैंने भिगो दिया था पहले ही 10 से 15 मिनट के लिए। चावलों को भिगो कर बनाओ तो बहुत बढ़िया एकदम प्लेन राइस भी बहुत बढ़िया खिले खिले एकदम बनती है और बहुत बढ़िया राइस बने थे एकदम खिले खिले से। तो थोड़ा सा देसी घी डाल के अगर आप चाहे तो फ्राई करके भी चावलों को बना सकते हैं जीरा डाल के। और अगर आप ना डालना चाहें तो आप सिंपल सा घी घी डाल के और थोड़ा सा अगर चाहें तो दूध भी डाल के चावल बनाएंगे, एकदम आपके चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। और इधर चावल बन रहे थे, तो जब तक मैंने आटा भी गूंद दिया था रोटी बनाने के लिए। तो बस सब्जी बन गई है दोनों और चावल बन गए हैं। आटे को गूंद कर रख दूंगी, तो जब भैया आ जाएंगे मतलब मेरे भाई आने वाले हैं डिनर पे आज, तो जब मैं रोटियां बनाऊंगी तो बस पूरा किचन को ऑर्गेनाइज कर दिया था, क्लीन कर दिया था और आटा गूंद के रख दिया था। और उसके बाद फिर जब भैया आ गए तो फिर मैंने गर्मा गर्म रोटी सेकनी रह गई थी, तो बस फिर गर्मा गर्म रोटी सेक लूंगी। बस भैया आ गए थे और फिर मैंने बस गर्मा गर्म रोटियां सेक ली साथ में। तो आज हमारी बढ़िया सी डिनर थाली बनकर एकदम रेडी हो गई है। तो बस मैं रोटियां सेक लूंगी और रोटियां सेकने के बाद बढ़िया सी आप लोग के साथ डिनर बेस थाली शेयर करूंगी। तो मैंने ज्यादा रोटियां नहीं बनाई थी, थोड़ी ही रोटी बनाई थी, क्योंकि साथ में चावल भी थे, इसलिए ज्यादा एक्स्ट्रा रोटी मैंने नहीं बनाई। 6 से 7 रोटी बस जरूरत थी, तो मैंने उतनी ही रोटी सेकी थी बस।
तो चलिए हमारी रोटी भी बन गई और हमारी सब्जी भी बन गई और चावल भी रेडी हैं। तो चलिए अब बढ़िया-सी एक डिनर वेज डिनर थाली की आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो ये मैंने ले ली छोले की सब्जी और साथ में रख लेंगे हम अपनी पत्ता गोभी। बहुत ही बढ़िया खाना थाली बनी थी। बहुत सिंपल सी और फटाफट एकदम मतलब बन गई थी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस टाइप से अगर आप लोगों को भी एकदम अर्जेंट में खाना बनाना पड़े, तो आप इस तरह से बहुत ही झटपट, बहुत ही बढ़िया वेज थाली रेडी कर सकते हैं। ना कोई झंझट, ना कोई ग्रेवी पीसने की ज़रूरत, कुछ भी नहीं। मैं सिंपल सी मैंने छोले की सब्ज़ी और साथ में बना ली थी पत्ता गोभी और रायता और ये है प्लेन राइस, जिसको हमने घी के साथ बनाया, घी डाल के और बहुत बढ़िया एकदम खिले-खिले राइस बने थे। और साथ में बनाई थी मैंने रोटी जिन पे घी लगाया था, तो हमारी झटपट एकदम टेस्टी वेज डिनर थाली बनकर रेडी हो गई थी और खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो चलिए ब्लॉग थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो एमएस रोला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और ये थाली के लिए एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर